आम आदमी पार्टी एक शिक्षा के मंच पर आप लोग वहाँ पे डांस हो रहे हैं, भद्दे डांस हो रहे हैं, स्टूडेंट वहाँ बैठे हैं। क्या संदेश दे रही है आम आदमी पार्टी की? डांस देखो, आप मुद्दे लेके चल रहे हैं कि शिक्षा बंद ना हो, बच्चों को शिक्षा मिले, एजुकेशन बंद ना हो। उस बीच में अगर टाइम पास के लिए आप लोग एक मनोरंजन के लिए उस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, अगर ऑडियंस के बीच में कोई ऐसा कलाकार कोई बैठा हुआ है अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहता है तो हम उसका वेलकम करते हैं। एक ना आपको क्लिप दिखाऊंगा, दिल्ली की क्लिप है ये, और दिल्ली के जैसे 150 अरविंद जी का निवास है, उसके 150 मीटर के नज़दीक वो स्कूल है और वहाँ पे स्कूल एक तरह से बंद के कगार पे हैं। 4000 के करीब बच्चे हैं। वो क्लिप आपको दिखाता हूँ, अभी आप देखिए क्लिप पहले। बच्चे देखिए, अभी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश से संगठन मंत्री संजय सातोड़े जी। इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता नेता भी हैं, मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आज एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। पहले तो सुनने में आया है स्टेट का जो एक तरह से हरियाणा सरकार द्वारा फेरबदल किया गया, उसको लेकर इन्होंने आज के जो एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, हम जानेंगे पूरी जानकारी इनसे संजय सातोड़े जी से। सर, क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का आज मकसद? मतलब हमारा जो मेन स्टेट का एग्ज़ाम है, इस पर सरकार दोबारा से फिर पलट गई है। इस पर आज हमने ये बात रखने के लिए आपको बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस। और एक आंगनवाड़ी के भी मुद्दा है जो उस पर भी सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करी है, कोई काफ़ी बहनें परेशान हैं, तो सरकार को हम इसके जरिए आपके बताना चाहते हैं और सरकार अपने फैसले पर निर्णय दोबारा से करे। जो पहले का फैसले और आपके फैसले में क्या फ़र्क मानते हैं? अब जो सरकार ने देखो स्टेट के एग्ज़ाम के लिए पहले कहा था कि स्टूडेंटों को हम ये लाइफ टाइम जो भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं उनको एलिजिबिलिटी रहेगी, सारा अपने अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अब सरकार फिर दोबारा से पलट गई है, अब कह रही है 7 साल तक का ही करेंगे। तो जो बाकी जिन्होंने पहले पेपर दिए थे अब वो फिर वंचित रह जाएंगे। अब सरकार ने नौकरियां निकाली इतने सालों बाद, तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इसको अपने फैसले पर पुनः विचार करें और इसको लाइफ टाइम दोबारा से करें। श्रीकांत जी, आप ये बताइए जैसे कि इस उससे जो स्टेट के पेपर है उससे कितने बच्चे प्रभावित हैं, जो सरकार के जो नए फैसले आए उससे? सरकार के इस नए फैसले की वजह से ज़्यादा 12,000 साथी हमारे जो प्रभावित होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने आगे तैयारी करनी छोड़ दी है वो सरकार का सिर्फ वेट कर रहे थे कि सरकार कोई भर्ती निकालेगी और हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। अब सरकार ने भर्ती निकाली है, वो भी सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के लिए, पीआरटी वालों के लिए कोई भी भर्ती नहीं निकाली है। और पीआरटी स्कूल के लिए सरकार ने 2012 से ही लेकर अब तक कोई भी भर्ती नहीं निकाली, जबकि 2012 से निरंतर सरकार पीआरटी के बच्चों के लिए भी एस्टेट अप्लाई करवा रही है, उससे भी अपना खजाना भर रही है। इसकी वजह से जो अब सरकार ने जैसे अब भर्ती निकाली है टीजीटी और पीजीटी के लिए 12,000 भर्तियाँ निकाली सरकार ने, लेकिन सरकार ने अगर वो भर्ती के लिए जो हमारी फॉर्म भरने की डेट है वो अगर हमारी जनवरी फरवरी तक आई, तो जितने भी हमारे साथी हैं स्टेट क्वालिफाई हैं जो 7 साल के लिए सरकार के हिसाब से वैलिड हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उन सबको भी दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमारी सरकार से सिर्फ यही विनती है कि जितने भी स्टेट के लिए जो सरकार ने अपना रूल बनाया है उसको पुराना वापस ले, वरना जितने भी स्टेट क्वालिफाई साथी हैं आम आदमी पार्टी उन सभी साथी के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेगी। आप जैसे मीडिया प्रभारी हैं, आज जैसे कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसको लेके शिक्षा के लिए आप लोग आदमपुर में जाके आपके 2 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों ने एक तरह से भारत नंबर 1 की आप लोगों ने घोषणा की है और शिक्षा को मेन मुद्दा बना रहे हैं कि राजनीति जो कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर। क्या लगता है, क्या सफल होंगे आप लोग? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं निश्चित तौर पर हम यही कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी यही कहते हैं कि हम शिक्षा पे राजनीति करते हैं और शिक्षा पे राजनीति करते रहेंगे। अब शिक्षा पे राजनीति हम क्यों करते हैं? क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है वो शिक्षा के माध्यम से एक आदमी का पूर्ण तरह से व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। अच्छाई बुराई का अगर उसको नॉलेज होगा तो वो शिक्षा के माध्यम से होगा, स्वास्थ्य का नॉलेज होगा तो वो शिक्षा के माध्यम से होगा, समाज में क्या अच्छा और क्या बुरा है, कौन सी कृतियाँ फैली हुई हैं, अगर इसका कोई उसको नॉलेज होगा तो शिक्षा से होगा। जैसे शिक्षा की आप बात कर रहे हैं और कुछ दिन पहले जैसे 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है, आम आदमी पार्टी एक शिक्षा के मंच पर आप लोग वहाँ पे डांस हो रहे हैं, भद्दे डांस हो रहे हैं, स्टूडेंट वहाँ बैठे हैं। क्या संदेश दे रही है आम आदमी पार्टी की? डांस देखो शिक्षा के मंच पर। देखिए, ये जो विपक्ष का जो भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का जो प्रचार करने का जो इनका तंत्र है वो लोग ये करते हैं और इनका हमेशा से यही टारगेट होता है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी की छवि को खराब किया जाए। वो जिस भी तरह का झूठ इन्होंने फैलाना हो वो लोग फैलाते हैं।
तो जहाँ आम तक आदमी पार्टी झूठ का शिकार हो रही है। नहीं, हम लोग बिल्कुल भी झूठ का शिकार नहीं होंगे। जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के षड्यंत्र के तहत आम आदमी को फंसाना चाहती है, पार्टी को। रोहतक की जो आप बात करते हैं वो इस तरह का कोई भी वल्गर या कोई इस तरह का कोई डांस वाला कोई सिस्टम था नहीं। हमारे वरिष्ठ नेता तब तक आए नहीं थे, और किसी ने अगर कह दिया होगा ना जाने ना अनजाने में, कोई किसी ने अगर परफॉर्मेंस के तौर पे 2 मिनट 4 मिनट का कोई वो परफॉर्मेंस दे भी दिया होगा, तो हमारी जो बहुत बड़ी कलाकार आदरणीय बहन अन्नू काद्यान जी भी मंच के ऊपर थी। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर हरियाणवी कल्चर में, हरियाणवी संस्कृति में ये लोग इस तरह को अगर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि हरियाणा के कलाकारों के साथ ये क्या करना चाहते तो हैं। आप सही मानते हैं कि स्टेज के मंच पे जो कि आप मुद्दे लेके चल रहे हैं कि शिक्षा बंद ना हो, बच्चों को शिक्षा मिले, एजुकेशन बंद ना हो, उस बीच में अगर टाइम पास के लिए आप लोग एक मनोरंजन के लिए उस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइम पास के लिए करते रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भीड़ जुटाने के लिए हम ऐसा करते रहेंगे। अगर ऑडियंस के बीच में कोई ऐसा कलाकार कोई बैठा हुआ है, अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहता है, तो हम उसका वेलकम करते हैं। प्रतिभा कोई भी दिखा सकता है, सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, कोई भी किसी भी हॉलीवुड बॉलीवुड का कलाकार हो सकता है, हम उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। और हम इस तरह का कोई ये नहीं है कि कोई अभद्र कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं या भीड़ जुटाने के लिए ऐसा करेंगे, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं करते हम लोग। शिक्षा के साथ ये पार्टी खड़ी हुई थी और शिक्षा के ऊपर काम करेगी, शिक्षा पर राजनीति करेगी, और इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर शिक्षा का माहौल हम सुधार के मानेंगे। और कोई भी अगर राजनेता कहता है कि शिक्षा पर राजनीति करते हैं, तो हम करते हैं। आप भी आइए, राजनीति करिए। संजय जी बताइए। हम कह रहे थे जी, शिक्षा पे अरविंद केजरीवाल जी हिसार भी आए थे और भगवत मान जी भी आए थे, आपने देखा होगा। तो भारत नंबर 1 देश बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा जब पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों तक, सभी तक शिक्षा पहुंच जाएगी, तो उसी दिन भारत नंबर 1 देश बन जाएगा। और हम शिक्षा को राजनीति का मुख्य मुद्दा बनाकर रहेंगे। आम आदमी पार्टी भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए अरविंद जी ने जो अभियान छेड़ा है, उसमें हमने शिक्षा का मुख्य मुद्दा है। और शिक्षा को भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा हम 2024 तक बनाएंगे, और शिक्षा को राजनीति करेंगे बिल्कुल। और इनको शिक्षा के मुद्दे पे लाएंगे, हिंदू मुसलमान से हटाकर इनको एजुकेशन पे लाएंगे। एजुकेशन देश का बहुत बड़ा मुद्दा। हजारों बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सरकारी स्कूलों में आज 10 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो कॉलेज टाइम तक पहुंचते नहीं हैं, उससे पहले स्कूल छोड़ जाते हैं, मजदूरी में चले जाते हैं, बच्चे बेरोजगारी बढ़ रही है। तो अरविंद जी का जो सपना है, हम सबको मिलकर पूरा करना है। भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए शिक्षा पर काम करना है, और शिक्षा पर हम हर क्षेत्र पे सरकारों को जगाएंगे और जगाते रहेंगे। संजय जी, आप क्या मानते हैं? हरियाणा में तो आप कह रहे हैं शिक्षा के लिए आप लोग राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली में किस तरह की शिक्षा आप मानते हैं? जो आप यहाँ पे आके घोषणा कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वहाँ दुरुस्त है, वो उस तरह की स्थिति है या कुछ खामियां भी है? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया है जी। हम खुद देख के भी आए, और मैंने कई बार अपनी वीडियो भी डाली है, और बहुत लोगों को मैं हिसार से लेके भी गया हूँ, उनको मैंने स्कूल दिखाया। बढ़िया, बहुत ही अच्छा सिस्टम कर रखा है। अरे मनीष सिसोदिया जी फिनलैंड से और से शिक्षा का, जो सारे विदेशों से भी शिक्षा का मॉडल लेके आए हैं, उनको भी उतारा है। वहाँ शिक्षा के इतने बेहतरीन स्कूल, शानदार स्कूल भी बने, उसके साथ पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीके से हुई है। मैं एक ना आपको क्लिप दिखाऊंगा, दिल्ली की क्लिप है ये, और दिल्ली के जैसे 150 अरविंद जी का निवास है, उसके 150 मीटर के नज़दीक वो स्कूल है, और वहाँ पे स्कूल एक तरह से बंद के कगार पे हैं, 4000 के करीब बच्चे हैं। वो क्लिप आपको दिखाता हूँ, अभी आप देखिए क्लिप पहले। आज़ादी के 75 ईयर पूरे होने के बाद पूरे देश में एक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिल्ली का हमारा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बन गया है, और हमारे बच्चों को बैठने के लिए टेंट की कोई व्यवस्था नहीं। बच्चे धूप में बैठकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए जा रहे थे। प्रिंसिपल कह रहा है जी टेंट वाले मिले नहीं, और बड़ी दिक्कत की बात हुई, बहुत पैसे मांग रहे हैं। क्या प्रिंसिपल को लगता है कि प्रिंसिपल की जेब से पैसे जा रहे थे? इस प्रिंसिपल ने हमारे स्कूल का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और डीडी ने और डायरेक्टर ने सब मिलके और शहीद अमीर चंद का नाम बदनाम अपमान किया है। इसको जहाँ तक हमें जाना होगा, इसकी लड़ाइयाँ लड़नी होगी, हम लड़ेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में पूरी दिल्ली है। मैं अकेला नहीं माना, अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता हूँ। मैं अकेला हूँ तो अकेला बहुत हूँ मैं, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मैं अकेला बहुत हूँ। ईमानदारी और सच्चाई की नीति में मैं चल रहा हूँ। केजरीवाल कहता है ईमानदार थे, ईमानदार में सीबीआई में हमारे क्या किया? अरे ईमानदारी है तो तुम मेरे सामने बैठ के दिखाओ ना। शहीद अमीर चंद का स्कूल बंद कर दिया तुमने, और तुम क्या करोगे? शहीदों का अपमान कर रहे हो। एक साइड में तो तुम भगत सिंह और चंद्रशेखर का फ़ोटो लगा रहे हो, डॉक्टर अम्बेडकर का फ़ोटो लगा रहे हो, और दूसरे तरफ 1915 में सबसे पहले फांसी के पंधे पे खाने वाले भाई शहीद अमीर चंद का
तुमने स्कूल बंद कर दिया, उनके नाम से बना हुआ स्कूल, आईडी बंद करवा दी, और तुम हमारे लिए क्या करोगे अपमान करने में, और क्या कहाँ तक गिरोगे अपमान करके हमारे लिए। दिल्ली में कुछ स्कूल है ना नगर निगम के अंदर आते हैं। दिल्ली में 2 तरह के स्कूल हैं। ज़्यादातर स्कूल जो नगर निगम के अंदर आ रहे हैं वहाँ कोई भी कानून है, और नगर निगम आज 20 सालों से बीजेपी के पास है वहाँ का। और जो दिल्ली सरकार के अंडर स्कूल है, अगर आप कोई एक भी स्कूल दिखा दे जिसमें सुधार नहीं हुआ है, स्कूल नहीं बदले हैं, टीचर पूरी तरह वहाँ अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं, तो आप मैं मान जाऊँगा जी आपको। पूरे स्कूलों का एक स्कूलों का सर्वे बीजेपी ने किया है। थोड़े दिन पहले बीजेपी के नेता हमारे सौरभ भारद्वाज जी को स्कूलों में ले गए, बोले आप एक स्कूल दिखा दो, वो कोई भी स्कूल नहीं दिखा पाए। भाई कोई भी स्कूल में सुधार नहीं हुआ है। जो 2014 से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों की आप तस्वीरें देख लो, राज्य के एक भी स्कूल देख लो। मैं तो अभी शहीद के नाम से स्कूल हैं, वो स्कूल आप लोग बंद करने जा रहे हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जी। सरकारी से भाई हम शहीदों के नाम से कोई स्कूल बंद कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। जो भी स्कूल हैं खोल ले जा रहे हैं। स्कूल बंद करने का तो काम ही नहीं है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में स्कूल खुलाने के लिए धरने पे मुबतूर बैठी थी, और दिल्ली में तो सारे स्कूलों को बढ़ाया जा रहा है, क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। जो स्कूल बंद करें उसकी बिल्डिंग रिनोवेट कराई जा रही है। ये सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। जो सरकार जो स्कूल आप जिसकी बात बंद करनी करी है, अभी थोड़े दिन पहले मनीष सिसोदिया जी, अरविंद जी ने उसका उद्घाटन करा था, उसको अब नए तर्ज से दोबारा से तैयार किया जा रहा है। तो आदमपुर में आप लोगों का फोकस है, आदमपुर में निरंतर आपके नेता जा रहे हैं आ रहे हैं, उपचुनाव आदमपुर में होने वाला है, तो क्या लगता है आदमपुर में आम आदमी पार्टी की कैसी स्थिति रहने वाली है? बहुत बढ़िया रहेगी जी, और जीत के भी जाएंगे। आम आदमी पार्टी पूरा आदमपुर में फोकस करी है और जनता के बीच जा रही है, और जनता भी एजुकेशन के मुद्दे पर देख रही है। भाई इन्होंने आदमपुर में अभी तक, कुलदीप बिश्नोई आज 20 साल से 25 साल से इनका मेरे परिवार का राज है, और अभी तक इन्होंने आदमपुर हल्के में स्कूलों में कोई काम नहीं किया है। तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत ख़राब है, प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, बच्चों माँ बाप पर जोर पड़ रहा है। अब हम कई गांव में, कल हमने दुर्जनपुर और काजला गांव में किया, तो लोग तैयार बैठे हैं, बोला जी आप आओ, आपका स्वागत है, हमें आम आदमी पार्टी आई है, हमें पता चला है जी इसके बारे में जी। और हमारे तो यहाँ स्कूलों की बहुत बुरी। संजय जी, मैं आपको बहुत वर्षों से जानता हूँ, आप समाज सेवी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जनसेवा की भावना आपके साथ, आप ये राजनीति पार्टी में कैसे फंस गए? असल में ये राजनीति पार्टी फंसने वाली तो बात ही नहीं है जी, ये तो इच्छा शक्ति है, और राजनीति नहीं। हम देखो ये सेवा के लिए, अरविंद जी का जो सपना एजुकेशन हेल्थ के लिए है, हम उसके लिए लगे हैं। अगर राजनीति करनी तो बीजेपी कांग्रेस थी, बहुत बढ़िया थी, अच्छे अवसर दे देती, यहाँ भी लग जाते, लेकिन राजनीति नहीं। हम इस व्यवस्था को बदलने के लिए अरविंद जी के साथ लगे। आपको लगता है व्यवस्था बदली जाएगी? हाँ बदल रही है जी, दिल्ली में बहुत काफ़ी बदली है। देखो पंजाब में भी बदली है। आज बिजली के बिल कल दिखा रहे थे भगवंत मान जी को, लोग बहुत खुश हैं, भाई 0 के बिल आने लग रहे हैं। तो व्यवस्था बदली है जी। लोगों के देखो खर्चे, महंगाई सरकार बढ़ा रही है, और हमारी सरकार उनके खर्चे अगर भाई कम हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा सुधारेगा लाइफ। अरविंद जी जैसे इन दिनों गुजरात के दौरे पे हैं बहुत सारा, क्या लगता है गुजरात में क्या रहने वाला है? गुजरात में बहुत बढ़िया आपको अच्छी खबर मिलेगी, आप देखना। और आम आदमी पार्टी ज्यों ज्यों गुजरात में मजबूत होती दिख रही है, और उसी तरह हमारे CB ED और सारे नेताओं को घेरने की तैयारी कर रही है जी। और ये कल भी अरविंद जी थे वहाँ, अरविंद जी को काले झंडे दिखाने के लिए भाई बड़े पहुँच गए, और उसी टाइम में राहुल गांधी भी आए थे, उनको नहीं दिखाया। तो ये कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है, लेकिन जनता देख रही है कि अरविंद जी बहुत मजबूती से, बढ़िया तरीके से और अच्छे काम कर रहे हैं जी आम आदमी पार्टी, और जनता को पसंद आ रहे हैं। और भारत को एक नंबर बनाने के लिए सारा देश अरविंद जी के साथ तैयार है जी। आप बताइए, जैसे आप भी आम आदमी पार्टी से लगभग कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से 2-3 साल तो हो ही गए आपको, तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी का इस टाइम हरियाणा की अगर बात करें, कुछ ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है? रमेश जी देखिए, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो है हमारे विचारों को जो है जनता के सामने पेश करने का मौका मिलता है। और जहाँ तक शिक्षा की बात करें या हरियाणा की बात करें, तो बिल्कुल दिन ब दिन जो है आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ वो बढ़ता जा रहा है। और जो केजरीवाल जी का जो सपना है इंडिया नंबर को जो बनाना है हमने, उसमें उन्होंने देखिए तरीके से हो गया है। पहले क्या है, हम स्टेट टू स्टेट चल रहे हैं, हमने स्टेट में कामयाबी मिली है, उसके बाद हम शहरों को कवर करेंगे, गाँव को कवर करेंगे। और कोई भी देश, अगर हम किसी विदेशों की बात करें मान लो, तो वो शिक्षा से ही आज ऊंचे पहुंच पाए हैं। तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ग्राउंड तैयार करके ग्राउंड में खड़ी है इस वक्त या नहीं? बिल्कुल, हमारा ऑलरेडी ग्राउंड तैयार हो चुका है। हाँ जी, बस हम एक अच्छी पारी खेलने वाले हैं और सामने वाले को धराशायी करने वाले हैं, इस बात का मैं विश्वास। आदमपुर से शुरुआत होगी।
सर बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए कई लोग कह रहे हैं कि जो ये बड़े बड़े घराने हैं इनको हराना जो है बहुत मुश्किल है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए पंजाब में इतने बड़े जो घराने थे बादल और कैप्टन अमरिंदर जैसे, देखिए समय के साथ बहुत कुछ चेंज होता है, वो भी वहाँ भी सब खत्म हो गया और वो समय आ गया आदमपुर में अब। सर बिल्कुल डेफिनेटली। आप देखिए अभी ये समय बताएगा। बिल्कुल सर आप क्या कहेंगे, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी स्टेट को लेके, जो सरकार की नई नीति आई है उसको विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्या लगता है सरकार इस पर गौर करेगी? देखिए इस सरकार में जितने भी लोग बैठे हैं ना, ये जनता का खून चूसने वाले लोग हैं। इन्होंने पहले भी कभी भला नहीं किया जनता का, और अब जो फैसले ले रहे हैं उन फैसलों से और ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। जो कुछ पोस्टें निकलती हैं थोड़ी बहुत, उस पर ये रूल बदल देते हैं और फिर बाद में पता लगता है कि सीएम के मकान में या सीएम की कोठी में कोई व्यक्ति बैठा पाया गया, पैसे लेता पाया गया और पैसे लेके पिछले दरवाजे से वो नौकरी देते पाए गए। तो जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है और जनता आने वाले समय में इन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाएगी। स्टेट की जो एक तरह से बात करें तो हरियाणा राज्य में स्टेट जो पेपर है उसको लेके सरकार ने नई नीति लेके आई, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने आज जैसे प्रेस वार्ता की और एक तरह से सरकार को अगवा किया है कि सरकार ये जो नई नीति लेके आई वो वापस ले, इस तरह की बात है। और वहीं पर अगर हरियाणा की बात करें, आम आदमी पार्टी राजनीति जो करेगी वो शिक्षा के ऊपर राजनीति करी और शिक्षा को राजनीति के माध्यम से ही, शिक्षा को लेकर जो राजनीति करने उसी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। और हरियाणा की अगर बात करें तो आदमपुर के जो उपचुनाव में उस पर पूरा शिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर, शिक्षा की एक तरह से राजनीति को लेकर वहाँ पे चर्चे होंगी और शिक्षा को लेकर राजनीति करके और जैसे हरियाणा में भी सत्ता हासिल करने की बात कर रही है।